Hi, this is lecture number 8 for the batch JEE 2023 जिसमें we are going to cover some exercise on the concept we have already learned. ठीक है, 7 लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है. दिस इज 8th. एक छोटी सी बात, छोटा सा पॉइंट छूट गया था मुझसे पहले वाले लेक्चर्स में, वो पहले कवर कर देता हूँ, फिर क्वेश्चंस पे जाएंगे. पॉइंट ऐसा था, अगर सपोज ये सर्कल का इक्वेशन है, आई मीन ये सर्कल है तो डायमीटर जो है, हमने लास्ट टाइम बात की थी लेक्चर नंबर 1 में कि डायमीटर ऑफ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. और डायमीटर के अगर एंड पॉइंट तुमको पता है, सपोज ये पॉइंट x1 y1 है और ये पॉइंट अगर तुम्हारा x2 y2 है, तुमको ये एंड पॉइंट्स अगर पता है डायमीटर्स के, तो तुम उस सर्कल का इक्वेशन निकाल सकते हो बाय यूजिंग दिस एंड पॉइंट्स. और वो इक्वेशन होता है, किसको पता है? एनीवन? किसने देखा है बुक्स में, भी पढ़ा है कहीं पे? इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स आर गिवन, एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स आर गिवन. मैंने लिया नहीं है, मैंने कवर नहीं किया था, इसलिए पूछ रहा हूँ. कोई नहीं, देखो x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस फाइव वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर आर गिवन. ठीक है, और ये भी याद रखना, हमने अगर दो डायमीटर को अगर सॉल्व किया, अगर हमको दो डायमीटर्स के इक्वेशन दिए गए हैं और मैंने अगर दो डायमीटर को अगर सॉल्व किया, तो डायमीटर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो सेंटर होता है सर्कल का. ठीक है, तो ये पॉइंट लिख लेना कहीं पे, इक्वेशन ऑफ सर्कल व्हेन एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर्स आर गिवन. एंड पॉइंट्स अगर x1 y1 है एंड x2 y2 अगर एंड पॉइंट्स हैं किसी भी सर्कल के डायमीटर्स के, तो वो सर्कल का इक्वेशन लिख सकते हो तुम लोग. इक्वेशन एकदम सिंपल है, x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस फाइव वन इंटू वाई माइनस फाइव टू. सपोज किसी ने ये देख रखा है कि एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर्स आर 2,3 एंड 1,-2. ये एंड पॉइंट्स है डायमीटर्स के. देन व्हाट इज द एरिया ऑफ द सर्कल, आई मीन व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो क्या बोलना है तुम लोगों ने, फिर ये लिखना है x माइनस टू, ये बन रहा है तुम्हारा x माइनस वन प्लस वाई माइनस थ्री इंटू वाई प्लस टू इज इक्वल टू 0. इसको ओपन कर दो. फिर ओपन कैसे करेंगे, वही फॉर्म. ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, ये वाला बनेगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस सिक्स इक्वल्स टू 0. ठीक से लिखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस फोर इक्वल्स टू 0. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल. ठीक है, रिपीटिंग, if the end points of the circle, I mean if end points of the diameter of a circle are given, then equation can be obtained by the formula x minus x1 into x minus x2 plus y minus y1 into y minus y2. दोनों को खोल देना है. ठीक है, ये पॉइंट छोटा बच्चा था. अब एक्सरसाइज पे जाएंगे. these are the exercises जो हमको करना है. this is your first question. this is your first question. go for this. ये शीट थोड़े टाइम में आ जाएंगे ग्रुप में तुम्हारे. उससे पहले जितने क्वेश्चन हो सकते कर लेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मेरे सामने है, तुम्हारे मेरे पीछे है, तुम्हारी आंखों के सामने है. ट्राई करना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने का, बिकॉज सिलेबस बहुत आगे निकल गया हमारा. टेंटेटिवली उतने क्वेश्चन, मतलब अकॉर्डिंगली उतने ज़्यादा क्वेश्चन हुए नहीं है, तो लेट्स कवर इट अप. सर्कल दिया है, आई मीन द लाइन्स आर द डायमीटर्स ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 154 स्क्वायर यूनिट्स. द इक्वेशन ऑफ द सर्कल इज, लाइन्स अगर डायमीटर्स हैं तो अभी बोला था मैंने, कैसे करेंगे फिर इसको. डायमीटर है ये, तो कैसे करेंगे इसको. if these are the diameters of the circle, then कैसा करेंगे हम लोग. अभी बोला था डायमीटर्स के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को, हाँ, डायमीटर्स को इक्वेशन सॉल्व करो, उसमें से तुमको सेंटर मिलेगा. और तुम वो एरिया देख रहे हो, सर्कल का एरिया दिया है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, उसको लगाओ, वहां से आर मिलेगा. सेंटर भी मिल गया, आर भी मिल गया. ऑप्शन में रख के देखो, आई मीन उसको सॉल्व करके देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है. बोलो जल्दी. इक्वेशन को सॉल्व करो, लीनियर इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कैसे करते हैं तुमको अच्छे से पता है. पहले वाले को 3 से मल्टीप्लाई करो, दूसरे वाले को 2 से मल्टीप्लाई करो, दोनों को सब्सट्रैक्ट कर दो, वहां से एक्स एंड वाई मिल जाएगा, जो एक्स एंड वाई का वैल्यू ही तुम्हारा सेंटर का वैल्यू है. देन एरिया ऑफ सर्कल इज 154. करो उसको, बताओ आंसर जरा, थोड़ा फास्ट. सेंटर क्या है, किसी का आ गया सेंटर. क्या कर रहे हो यार, इतना टाइम थोड़ी लगता है. आ गया आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू 47. बॉम्बे, चेन्नई, औरंगाबाद, दिल्ली. तर औरंगाबाद.
सी है सर। चेन्नई, ओके चेन्नई, ओके। सबसे पहले इसको सॉल्व करो फिर। 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 5, ये है तुम्हारा 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 7। लीनियरली सॉल्व करते हैं इसको, पहले को 2 से, पहले को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं। पहले को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, आंसर बन रहा है 6x माइनस 9y इक्वल्स टू 15। नीचे लोग 2 से मल्टीप्लाई करूँ, 6x माइनस 8y इज इक्वल्स टू 14, सब्सट्रैक्ट कर लो, गया, ये दोनों गए। 9 माइनस 8 इज माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो y का वैल्यू बन गया -1। y अगर -1 है तो कितना बनेगा, x का वैल्यू 1 बन जाएगा। तो आंसर बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। अब r मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को एरिया दिया है, पाई आर स्क्वायर है, तो पाई आर स्क्वायर अगर कर दूं मैं, पाई आर स्क्वायर इज नथिंग बट 154। पाई कितना होता है 22/7, तो इस 21 जा, ये 7 जा, 7 का स्क्वायर 49, उधर जाके 49 बन रहा है। इसको अगर खोल दोगे तो 49 उधर जाके 42 बन जाएगा, 47 बन जाएगा। तो आंसर चेन्नई। बेसिक लेवल 1 का क्वेश्चन था, दिस इज लेवल 1, ज़्यादा नहीं। कौन सा करते हो अभी? हम्म, चलो दिस इज योर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। अभी सीखा, अभी सीखा हम लोगों ने, कैसा करेंगे देखो इसको। अगर एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर आर गिवन, देन हाउ डू यू फाइंड इट? Length of the intercepts of the y-axis by a circle whose diameter is the line joining the points 4 minus 3 11 minus 1। अभी देखा, end points of the diameter are given, इक्वेशन बनाओ, उसमें से y इंटरसेप्ट, क्या किसको लर्न है अभी भी y इंटरसेप्ट का फॉर्मूला? लेक्चर नंबर 2, 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर माइनस सी। सी। करो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, चलो गो फॉर दिस। सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, बोलो। लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स on y-axis by a circle whose diameter is the line joining the points -4,3 12, -1। सेंटर, आई मीन सेंटर की जरूरत नहीं यहाँ पे। क्या आता है इक्वेशन सर्कल का? x माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू। करो और बोलो क्या आंसर आएगा। सर्कल का इक्वेशन बोलो पहले, तो जैसे सर्कल का इक्वेशन आ गया उसको 2 अंडर रूट के अंदर एफ स्क्वायर माइनस सी लगा के इंटरसेप्ट बोल देना कौन सा आता है। कम ऑन, थोड़ा फास्टर। ऑप्शन कौन सा ऑप्शन? सी ऑप्शन। सी माने चेन्नई, सी माने चेन्नई, अनुष्का सी यस सर। चेन्नई, ओके। देखो सबसे पहले ऐसे सर्कल का इक्वेशन जो इसके एंड पॉइंट दिया है, एंड पॉइंट क्या है -4,3 12, -1। इक्वेशन x प्लस 1 एक्स माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू प्लस वाई माइनस वाई वन इंटू वाई माइनस वाई टू इज इक्वल टू 0। खोलो इनको फिर, ओपन कर दो, आंसर क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 12x इज -8x -48 प्लस वाई स्क्वायर -2y -3 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन रहा है एक्स स्क्वायर -8x -2y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 51। सी का वैल्यू ये माइनस, चलो -51 कर लेता हूँ मैं इसको। अंडर रूट में एफ स्क्वायर, एफ कितना है 1, माइनस ऑफ माइनस प्लस 51, तो आंसर इज 2√52। 52 टूटेगा क्या? 52 टूटेगा, हाँ 13 4 जा, 4 का बाहर 2 आके आंसर इज चेन्नई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, जिसका भी आया था बहुत सही है, दिस वॉज द आंसर। ठीक है, गो फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 5। चलो 6 करते हैं पहले। इक्वेशन ऑफ सर्कल हुज पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स, कैसे करोगे? इन पॉइंट्स पे से वो पास कर रहा है, इसका मतलब ये तीनों पॉइंट सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं। तीनों पॉइंट अगर सर्कल के ऊपर लाए कर रहे हैं, इसका मतलब तीनों पॉइंट सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो इनको उठाओ, सर्कल की इक्वेशन पे रखो, देखो कौन सा ऑप्शन है जो तीनों को भी सेटिस्फाई कर रहा है। सॉल्व नहीं करना है, वैल्यूज रख के देखनी है। इक्वल एल एच एस इक्वल टू आर एच एस किस किसका आ रहा है? बेसिक लेवल क्वेश्चन है, इसका फॉर्मूला भी है, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता उस पर। सीधा वैल्यू रख के देखो कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है इस पे। थोड़ा फास्ट प्लीज।
कौन सा हो रहा है? बी ऑप्शन। बी माने बॉम्बे, बॉम्बे दिल्ली। तुम लोग बी बोल रहे हो या डी बोल रहे हो? बॉम्बे या दिल्ली? बी बॉम्बे। ओके, बी बॉम्बे। सब तीनों के तीनों पॉइंट रख के देख लिए, वो सेटिस्फाई कर रहे हैं उसको, बॉम्बे को? बॉम्बे हो रहा है, देखो तो जरा। अगर मैं 4 का माइनस वन इसके ऊपर रख रहा हूँ ये वाला, तो आंसर 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1, ये बन गया -20, ये -11, ये -3 इक्वल्स टू 0। 16 + 1 17, 17 इतना सारा, ये गलत है, बॉम्बे आंसर होता ही नहीं है। देखो सेटिस्फाई करके हो कहाँ रहा है वो? हाँ, ये तो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, x² + y²। हाँ, तो डेली चेक करते हैं। बॉम्बे जिनका भी आ गया था 4 का माइनस वन सेटिस्फाई नहीं हुआ उस पे। ये तीनों पॉइंट में से क्या हो गया? हाँ, डेली ठीक है ना, डेली कर लेंगे अपन। ये बॉम्बे, हाँ हाँ, ये बॉम्बे वालों को बोल रहा हूँ मैं, ये बॉम्बे वाले जो बोल रहे थे, बॉम्बे का आंसर सेटिस्फाई हो रहा है उसका। चलो चल रहे फिर, ये वाला जो है इसकी बात कर रहे हैं, 2x² वाला डेली चेक करके देखते हैं। पॉइंट रखो, आंसर आंसर करेक्ट आंसर डेली ओनली। दिस बोलो, लाइन टचेस टू द सर्कल एट द पॉइंट, इसका वर्ड, इसका मतलब बताओ। टेंजेंट। ठीक है, आगे तुम समझदार हो। तो वो अब ये जो सॉल्व करने जा रहा है वो तो उसका आंसर तो आएगा अनडाउटेडली। दो टाइप से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये एट पॉइंट है, एट, तो बोलो इस सर्कल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 क्या रहेगा? ये है तो टचेस, मतलब ये टेंजेंट है सर्कल का। सर्कल पे टेंजेंट क्या होती है? एट x1 y1 इक्वेशन क्या होता है? x(x1) + y(y1) = a²। यही टेंजेंट है इस सर्कल की, x(x1) + y(y1) = a²। और यही टेंजेंट, यही तो है, यही तो टेंजेंट है। वो आंसर क्या बना? 3x + 4y = 25। कंपेयर करके बोलना मेरे को, a और x और y क्या आ गया? x कितना है 3, y कितना है 4, तो आंसर इज बॉम्बे। खत्म, बॉम्बे आ गया। वर्ड मैंने बोला था, याद है मैंने बोला था इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स ये सब ना सबसे पहले अंग्रेजी मैटर करती है। वो काट के जा रही है, टच करके जा रही है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट। ओके, मयूरेश सिंह आंसर इज ए। दो ऑप्शन से दो तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैं दोनों तरीके करके दिखाता हूँ, फिर अपन जाएंगे उसके ऊपर, ठीक है। मोहिती सिंह आंसर इज ए, मयूरेश सिंह आंसर इज ए। देखो सबसे पहले ये आउटसाइड पॉइंट है, ये ऐसा आउटसाइड पॉइंट है, पॉइंट बोला गया 0,1, तो ये रही उसकी टेंजेंट ऐसी, और ये रहा सर्कल का सेंटर, ये रहा रेडियस। सर्कल का सेंटर क्या दिख रहा है? 1,-2, और रेडियस क्या बनेगी इसकी? 1 + 4, आंसर आई गेस √5 बनेगा इसका रेडियस, ये √5। तुम्हारे पास ये ऑप्शन है, या तो सेंटर, इसका इक्वेशन क्या बन गया? y - y1 = m × x - x1। तो एक काम करो, अब क्या करेंगे फिर, ये जो इक्वेशन तुमने देखा, क्या करना होता है, यहाँ से सेंटर से इसका डिस्टेंस निकालो, रेडियस आना चाहिए। ये रहा मेन मेथड जो हमने अब तक लेक्चर्स में सीखा। लेकिन आज हम लोग क्वेश्चन सॉल्विंग में है, तो मेरे को ज़रूरी नहीं है कि मेरे को बस आंसर निकालना है। तो मेरी ट्रिक देखो क्या है, मैं क्या समझ पा रहा हूँ इसमें, कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ये पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो पॉइंट 0,1 है, इसमें से टेंजेंट गुजर रही है, तो अल्टीमेटली दोनों भी टेंजेंट हो, ये वाली टेंजेंट हो या नीचे वाली टेंजेंट हो, ये दोनों भी टेंजेंट इस पॉइंट को, मतलब ये पॉइंट दोनों भी टेंजेंट पे लाई करेगा, ये पॉइंट दोनों को भी सेटिस्फाई करेगा। तो इतना सब खेलने से अच्छा मैं क्या करता हूँ, ये जो पॉइंट मेरे को दिया है 0,1, उसको ऑप्शन में रख के देखता हूँ,
देखता हूँ, शायद एक दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो ही जाएंगे। इसमें रख के देखो, ये इस पे रख के देखो, x का वैल्यू 0, ये बन गया 0, y का वैल्यू 1 है, तो क्या बना -1 0 नहीं बन रहा है, तो आंसर कैन नॉट बी डेली, कांट बी डेली, क्योंकि पहली लाइन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही 0,1 को। अब x -y-1 बॉम्बे में भी है, तो ये भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो बॉम्बे भी आंसर हो नहीं सकता। समझ रहे हो मैंने क्या किया? अब मैं जा रहा हूं दूसरे लाइन को चेक करने, इसको चेक कर रहा हूं मैं, इस वाले लाइन को रख के देखो, 0, x का वैल्यू अगर मैंने 0 रखा, y का वैल्यू अगर 1 रखा, ये 2 + 2 बन रहा है 4, और 4 0 नहीं होता है, तो चेन्नई आंसर हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या बना? ओनली औरंगाबाद। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होता है, पूरा सॉल्व कोई नहीं करते बैठना। ये वाला तो हमने, ये कंसेप्ट है, ये तो कब देखो, अब कुछ हर एक क्वेश्चन तो सॉल्व नहीं होता, शॉर्टकट से तब जाके कंसेप्ट यूज करना है, लेकिन इसमें तो आराम से सॉल्व हो गए। लेवल 2 के, लेवल 3 के क्वेश्चन, लेवल 2 के क्वेश्चन है, 3 भी नहीं। दिस इज योर नेक्स्ट, ये तो बहुत फेवरेट है, ये तो हमने बहुत बार करवाया ऐसे क्वेश्चन। ग्रेटेस्ट डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 10,7 फ्रॉम द सर्कल। याद है ग्रेटेस्ट डिस्टेंस क्या होता है सर्कल से? याद है? D+R. हाँ, D+R। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्लासरूम में यही क्वेश्चन किया था शायद हमने, और मेरे को लगता है एग्जाम में यही क्वेश्चन आया था। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन था ना, लास्ट संडे की, लास्ट संडे एग्जाम में शायद यही क्वेश्चन आया था एग्जैक्ट। Yes, sir. हाँ, Answer है sir. कितना आंसर क्या है इसका? 15। 15. तो बोलो इसका डिस्टेंस बोलो, इसका आई मीन इसका सेंटर बोलो पहले। तो सेंटर क्या है? 2,1। रेडियस क्या है इसका? अंडर रूट के अंदर 4 + 1 + 20, तो √5, ये 5 बन रहा है सेंटर, इस रेडियस इसका। अब डिस्टेंस d कैसे निकालते हैं? पॉइंट से। तो इन दोनों का डिस्टेंस कितना है? ये d, ये डिस्टेंस निकालना है इन दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले से। 10 - 2 8 का स्क्वायर 64, 7 - 1 6 का स्क्वायर 36, 100 मतलब 10, d आ रहा है 10। मेरे को उन्होंने मैक्स पूछा है, तो d में r ऐड करते हैं, तो 10 + 5 आंसर इज 15, बॉम्बे। अगर मिनिमम डिस्टेंस पूछा जाता तो मैं 5 बोलता। ठीक है, ये भी गया। दिस याद तो होगा ही। क्या होती है लेंथ ऑफ टेंजेंट? हेलो, लेंथ ऑफ टेंजेंट। √S1. क्या बात है, क्या बात है अनुष्का, बता दे फिर आंसर। रूट के अंदर S1, लेकिन सॉल्व करने से पहले क्या करना है? सबसे पहले स्टेप क्या कर रहे हो? सबसे पहले स्टेप क्या कर रहे हो इसमें? हेलो, कोएफिशिएंट को डिवाइड हाँ, कोएफिशिएंट को डिवाइड करना है। एग्जैक्टली, डिवाइड बाय 2 करो सबसे पहले, फिर रखो उसके अंदर। फर्क तो कुछ वैसा पड़ने वाला है नहीं, लेकिन देखो बिना डिवाइड करे भी आंसर आ ही जाएगा। कर दो, करो और बताओ जरा। √14. √14 कौन सा बोल रहा है आंसर? सी ऑप्शन. चेन्नई। ओके, हाँ. ये बोल रहा √14 है, क्या तुम्हारा भी सही है? वही आ रहा है? तुम्हारा भी चेन्नई आ रहा है क्या, तुम लोग का भी? S1 रख दो ना रूट के अंदर, S1 मतलब वही पॉइंट रख दो उसके ऊपर, वही पॉइंट रख दो उसके अंदर, आंसर वही आ रहा है क्या? देखो, अगर मैं रख दूंगा S1 सपोज, तो क्या लिखो अंडर रूट के अंदर? क्या पॉइंट है? 2,3, 2 का स्क्वायर, ये 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -7, नहीं नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं सॉल्व होगा। ये क्या हो जाएगा फिर? x² + y² -7/2x + 9/2 -11/2 = 0। रूट के अंदर S1 रख दो पॉइंट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, -2 कैंसिल होके 7, ये बना 23, क्या 27/2 -11/2, इसको सॉल्व कर लो, आंसर √14 आता है, चेन्नई। ठीक है, नाउ दिस, ये वाला करो। अब इसमें ये नहीं बोल सकती पेयर ऑफ टेंजेंट बोल रहा है, किसको याद है व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स? पेयर ऑफ टेंजेंट्स, पेयर ऑफ टेंजेंट्स है कोई? SS1 = T². बहुत बढ़िया यश, SS1 = T², SS1 = T²। चलो बोलो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है, चलो। अब बड़े हो गए तुम लोग, अभी चैप्टर शुरू होकर 8-10 दिन हो गए अभी, अब सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है।
SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर सॉल्व करो, बोलो कौन सा मैच हो रहा है आंसर इसमें। Tangents are drawn from the points 4, 4 to the circle. अरे ऊपर वाला है, सॉरी। हम्म बोलो जल्दी, किसका आ रहा है? क्या किसी का भी नहीं है अब तक? सब भूल गए फॉर्मूला? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर क्या होता है? SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर भूल गए? देखो, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स, पेयर ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट इज SS1 इक्वल टू टी स्क्वायर होता है। एस क्या है? वही इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 20x प्लस 20y प्लस 20, ये रहा एस। S1 क्या होता है? अभी जो हमने किया, पॉइंट को उठा के सर्कल पे रखो, उसने खुद ने बोला है कि ये सर्कल ये पॉइंट जो है ओरिजिन से जा रहा है। तो S1 के लिए सारे इक्वेशन में x एंड y दोनों का वैल्यू 0 0 रखो। तो 0 0 रखोगे, ये 0 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये पूरा 0 बन जाएगा। तो S1 बन रहा है 20 इज इक्वल्स टू, टेंजेंट क्या होती है? एट 0, 0 x1 प्लस y1 इक्वल्स टू a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर क्या है यहाँ पे? इसका रेडियस बोलो जरा, इसका रेडियस बोलो। 6√5 6√5 का स्क्वायर कितना हो गया फिर? 6√5 का स्क्वायर 6√5 कितना? ये 180 आ रहा है क्या अंदर? 180 का स्क्वायर कितना बना? 180। सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। कौन सा मैच कर रहा है? मेरे पास आंसर है इसका, पता नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5xy प्लस 2y स्क्वायर। दिल्ली माइनस नहीं है, प्लस है, तो चेन्नई इज द आंसर। ऐसे सोनी को टी स्क्वायर करना था। दिस वन। ये किसको याद है? एंगल बिटवीन टू टेंजेंट्स फॉर्मूला किसको लर्न है? अभी भी इंटैक्ट है, लेक्चर नंबर 5 और 6 में हमने देखा था। एंगल बिटवीन टेंजेंट्स 2 tan inverse a upon root s1। क्या बात है, करो फिर। क्या था? थीटा इज नथिंग बट 2 टाइम्स tan इनवर्स के अंदर a बाय रूट S1। 2 तुम्हारे सामने है, एज इट इज दिख रहा है, tan इनवर्स भी एज इट इज है। a माने रेडियस, कितना रेडियस दिख रहा है इसका? रेडियस क्या है? 5 है, तो बन रहा है 5 के नीचे S1 क्या है? x का वैल्यू कितना रखना है? 0, y का वैल्यू भी 0, तो 7 का स्क्वायर 49, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 25 कितना? 49, 50 माइनस 25 25, तो 5 1 जा 5 5 जा, मेरे को इसको सॉल्व करना है। 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ 1/5 को कर दो, फिर क्या बनेगा? tan इनवर्स के अंदर 2x 2/5 अपॉन 1 माइनस 1/25, तो tan इनवर्स के अंदर 2/5 ये बन रहा है 25 माइनस 1 24/5, 5 1 जा 5 5 जा, 2 1 जा 2 2 जा 5/12। ओ मैच नहीं कर रहा है, नन ऑप्शन आ रहा है क्या फिर इसमें? सर रेडियस 5 है ना सर? रेडियस क्या है? 5 है, तो मैंने 5 ही लिया ना फिर। सर वो रूट S1 था ना।
ओके सॉरी रूट S1 था ना, तो ये 5 आएगा इधर भी, फिर गलत हो गया, सॉरी कैलकुलेशन गड़बड़ हो गई। अब ये फिर 1 बन जाएगा ना, फिर ये तो 1 बन जाएगा, 5/5 कैंसिल होके 1, तो tan इनवर्स 1 क्या होगा 45 इंटू 2 इज 90, औरंगाबाद। दैट वाज मिस्टेक, रूट S1 था, मैंने S1 लिया था इसके कारण। ठीक है, क्या हो रहा है, आंसर नहीं आ रहेगा तुम्हारे, ये फास्ट हो रहा ज़्यादा, ये क्या हो रहा है, वो जैसे बोलो। अरे ये सब हो चुका है तुम्हारा, इसके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस हुई नहीं है हमारे, हमारा थ्योरी कुछ आगे निकल गया, थोड़ा प्रैक्टिस थोड़ा बाकी था, इसीलिए ये कवर करवा दे रहा था मैं। हम्म, ये तो सिंपल है, अब ये तो फुल टॉस क्वेश्चन है तुम लोग के लिए, इसका ये तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो गया इसका, मैं तुमको देता हूँ ट्राई, ठीक है बोलो। दिस, बोलो, नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स टू द सर्कल। सर्कल की कॉमन टेंजेंट डिसाइड कौन करता है, उनका इंटरसेक्शन का तरीका, तो बोलो क्या आएगा। 2 आ रहा है, कैसे, ये सर्कल एक दूसरे को कैसे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, पहले का इंटरसेक्टिंग सर्कल है, तो इंटरसेक्टिंग सर्कल है तो 2 टेंजेंट्स आएंगी। बोलो इसका सेंटर, बोलो पहले वाले का, इसका सेंटर क्या है 1,0, इसका सेंटर क्या है, इसका 0,1, सेंटर के बीच का डिस्टेंस √2 है ना, 0,1 1 का स्क्वायर 1, 0,1 1 का स्क्वायर 1 √2 आ गया। इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस अंडर रूट के अंदर 1 का स्क्वायर 1 माइनस ऑफ माइनस प्लस 1, ये भी √2 आ रहा है। इसका रेडियस कितना आ रहा है, अंडर रूट के अंदर 0, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 7 आ रहा है √11, तो सेंटर के बीच का डिस्टेंस आ रहा है √2, और रेडियस इसका एडिशन अगर करा दूँ तो रेडियस बड़ा बड़ी बन रही है शायद, कुछ गड़बड़ हो गया क्या मुझसे। सर सेकंड का रेडियस 2√2 आएगा। 2√2, ओके सॉरी, 2√2, तो सेंटर के रेडियस का एडिशन कितना होगा, रेडियस का एडिशन बन रही 3√2, रेडियस का एडिशन 3√2 है, एंड डिस्टेंस बिटवीन रेडियस कितना है, फिर डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स कितना है √2, 2√2, तो ऑब्वियसली बड़ा है ना, ये तो बड़ा है, और दोनों का डिफरेंस कितना है √2 आ रहा है, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है रे, C1 C2 का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस जितना है, मतलब ये क्या कौन सी केस है ये, C1 C2 का डिस्टेंस रेडियस के डिफरेंस जितना है, ये केस कौन सी है, सर्कल कैसे कनेक्ट करते हैं एक दूसरे को, टचिंग इंटरनली, ये वाला ऐसा, ये ऐसी केस बनेगी है, और ये ऐसी केस अगर बन रही है तो कितने कितने डायमेंशन आर पॉसिबल, ओनली 1, तो आंसर इज ओनली 1। थोड़ा कैलकुलेशन एरर हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, ये औरंगाबाद। चलो, ओह शिट, आईपैड का चार्जिंग चला गया, इधर रुकते हैं।